राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बिटिया। बेटियां घर नहीं छोड़ती, परिवार नहीं छोड़ती। खिड़की के पास खड़ी शीला सोच रही थी, भाई दूर जा रहा है, लेकिन इस बार न तो माँ ने मेरे भाई के आने के बारे में बताने के लिए फोन किया और न ही मुझे आने के लिए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, मुझे आशा है कि सब ठीक है। उसने अपनी सास से कहा, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, आप इस बार मुझे कैसे भूल गए? सास ने अनुमति देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम खुद जाकर एक बार देख लो। शीला सास की अनुमति मिलते ही अपने माता पिता के घर पहुंच गई। लेकिन इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा कि सब कुछ बदल गया है। पहले माता पिता का चेहरा उसे देखकर खुशी से जगमगा उठता था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखकर दौड़ कर आती थी और प्यार से गले लगाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने बस दूर से मुस्कुराया। भाई भी बहुत खुश नहीं लग रहा था। शीला ने किसी तरह एक रात बिताई। अगले दिन जैसे ही पति उसे मायके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब माँ ने बताया, इस बार कोरोना की वजह से आपके भाई रोहित का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। उसके ऊपर और भी समस्याएं हैं, इसीलिए मैं रोहित को आपके घर भी नहीं भेज सकी। शीला ने कहा, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्द ही बीत जाएंगे, चिंता मत करो। शाम को भाई भाभी आपस में बात कर रहे थे, जिसे शीला ने सुना। भाई कह रहा था, घर चलाना पहले से ही इतना मुश्किल हो रहा था, उसके ऊपर बेटे की कॉलेज की फीस भी है। परसों भाई दूज है, मुझे शीला को भी कुछ तो देना ही पड़ेगा। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरी ये चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं। इनको बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे दीदी को त्योहार का तोहफा भी देंगे और उसकी कॉलेज की फीस भी भर देंगे। यह सब सुनकर शीला को बहुत बुरा लगा। वो अपने कमरे में आ गई। तब उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वो काम करती थी, तब उसने अपनी पहली सैलरी अपने पिता को बहुत उत्साह के साथ दी थी। तब उसके पिता ने कहा था, बेटी ये पैसा अपने पास रख लेना, मुश्किल समय में काम आएगा। अगली सुबह शीला अपने भतीजे के साथ बैंक गई और सारा पैसा निकालकर पहले अपने भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर आकर जरूरी घरेलू सामान खरीद लिया। अगले दिन जब उसके भाई को तिलक लगाया जा रहा था, तो रोहित ने उसकी आंखों में आंसू भरकर उसके हाथ में 100 रुपए का नोट रख दिया। जब शीला ने मना करने लगी, तो रोहित ने कहा, ये शुभ संकेत है, मूर्ख लड़की, मना मत करो। शीला ने कहा, भाई बेटियां अपने माता पिता के घर शुभ संकेत लेने के लिए नहीं आती हैं, वे अपने माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए आती हैं। अपने भाई भाभी को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखकर उनका आशीर्वाद देती हैं और अपने बढ़ते हुए भतीजे भतीजियों से बुरी नजर दूर करती हैं। जब वे मुझे देखती हैं तो मेरे माता पिता का चेहरा जगमगा उठता है। मेरी भाभी मुझे गले लगाने के लिए दौड़ती है और तुम मुझे लाड प्यार करते हो और मुझे मेरा शुभ संकेत मिल जाता है। अगले दिन जब शीला अपने माता पिता को विदाई देकर ससुराल जाने के लिए घर का दरवाजा पार कर रही थी, तो रोहित का फोन बज गया। उसे अपने व्यापार का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। वो सोचने लगा, सच में बहनें और बेटियां अपने माता पिता के घर कुछ लेने के लिए नहीं आती, बल्कि अपने अनमोल आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। जब वे घर का दरवाजा पार करके अंदर आती हैं, तो आशीर्वाद भी अपने आप अंदर आ जाता है। रोहित की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।